Hello everyone, welcome back in our class. Myself Rajkumar, teacher UPS Baramola, zone Karanpura, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। प्यारे बच्चों, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो हमने लिया है क्लास 8 से। सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी है और चैप्टर हमारा मिनरल एंड पावर सोर्स। इस चैप्टर में बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ मिनरल, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल हमने पढ़ा था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल पढ़ा था। उसके बाद हमने शुरू किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन द वर्ल्ड। ये हमने शुरू किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन द वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है, जिसमें यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और साथ में ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। ये 7 कॉन्टिनेंट है। इसमें से हमने 5 कवर कर चुके हैं और हमारे 2 बचते हैं। 5 कौन कौन से कवर किया था हमने? उसमें एशिया कॉन्टिनेंट किया था, उसके बाद यूरोप कॉन्टिनेंट किया था, नॉर्थ अमेरिका किया था, साउथ अमेरिका किया था और अफ्रीका किया था। जो 2 बचे हुए कॉन्टिनेंट थे वो रह गए थे हमारे ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सा मिनरल कौन से एरिया में इन कॉन्टिनेंट में डिपॉजिट पाया जाता है। जैसे पहले हम करेंगे ऑस्ट्रेलिया। प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ये ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट है। बॉक्साइट जो मतलब कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है, तो ये सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया से होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन, निकल, कॉपर, लेड, जिंक और मैग्नीज। और जहाँ पे इसके अलावा बॉक्साइट के अलावा और भी मिनरल पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड है, डायमंड है, आयरन और टिन, निकल, कॉपर, लेड, जिंक और मैग्नीज। तो ये वाले मिनरल भी जहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो पोर्शन, ये जो मैप बनाया है ये है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। क्या है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट रफली बनाया है जहाँ पे ये बनाया है। तो आप भी अपना मैप निकालिए, वर्ल्ड मैप निकालिए, उसमें आप भी देखिए ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को अच्छे तरीके से। तो इसमें क्या है, ये जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का है, जहाँ पे 2 एरिया हैं, कूलगार्डी और कालगोर्ली। ये 2 एरिया है जो गोल्ड के लिए फेमस है, जहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट अवेलेबल है। तो लार्जेस्ट गोल्ड डिपॉजिट यहाँ पे अवेलेबल है कहाँ पे? वेस्टर्न पार्ट जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे 2 एरिया है ऐसे, कूलगार्ली और कालगोर्ली। ये 2 एरिया है जहाँ पे गोल्ड है। तो इसके साथ ये हमारा ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया जो था लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट था, और इसमें जो मिनरल अवेलेबल है गोल्ड है, डायमंड है, आयरन और टिन, निकल, कॉपर, लेड, जिंक और मैग्नीज है। इसके साथ कालगोर्ली एंड कूलगार्डी एरिया ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। कालगोर्ली और कूलगार्डी एरिया जो है जहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट अवेलेबल है। तो उसके बाद हमारा आ गया लास्ट कॉन्टिनेंट जो कि एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है। तो प्यारे बच्चों, 7 कॉन्टिनेंट हमने डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से हम 6 कर चुके हैं। खाली एक ही कॉन्टिनेंट आता है जो है एंटार्क्टिका। तो यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, जहाँ पे हैबिटेट नहीं है। तो जहाँ पे खाली ह्यूमन जाते हैं रिसर्च के, कोई भी साइंटिस्ट जाता है यहाँ पे रिसर्च करने के लिए जाता है, रहने के लिए कोई आज तक नहीं गया है। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे जहाँ पे कि बहुत मिनरल डिपॉजिट होंगे, यहाँ पे कोल भी डिपॉजिट होगा और जहाँ पे ऑयल भी हो सकता है, साथ साथ में जहाँ पे आयरन और भी मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज डिपॉजिट मिनरल कोल इन ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन। ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन रेंज जो है वहाँ पे कोल हो सकता है। इस तरह आयरन और नियर कार्लेज माउंटेन, कार्लेज माउंटेन की रेंज जो है वहाँ पे आयरन हो सकता है। तो आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर आल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटी। और जहाँ पे आयरन और भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है यहाँ पे, और सिल्वर भी हो सकता है। तो ये जो मेन मिनरल है ये अवेलेबल हो सकते हैं एंटार्क्टिका में। ये खाली फोरकास्ट है, क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, जहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल का काम भी नहीं हुआ है, बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। क्यों ऐसा है? क्यों इसको अनटचेबल बोला जाता है आज तक? क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, और इसलिए इन फ्यूचर में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल जहाँ पे कर सकेंगे, क्योंकि ड्यू टू जो नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, तो उसके ज़रिए हम इसमें भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल हमारे साइंटिस्ट जहाँ भी करेंगे। तो ये हमारे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन द वर्ल्ड। ये 7 कॉन्टिनेंट थे, वन बाई वन हमने सभी को डिस्कस किया। पहले हमने एशिया किया, यूरोप किया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और आज किया एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया।
उसके बाद प्यारे बच्चों कुछ फैक्ट हैं जो आपने याद रखने हैं। जो तथ्य है, सत्य जो है वो क्या है? पहला है रॉक कंटेनिंग कॉपर लुक्स ब्लू इन कलर। जिस रॉक में कॉपर होगा उस रॉक का कलर ब्लू होगा। उस रॉक का कलर कौन सा होगा? ब्लू। तो कोई भी ब्लू कलर की रॉक होगी तो आप बोल सकते हो कि इसमें कॉपर अवेलेबल है, क्योंकि जो मिनरल है वो वेरी करता है रॉक टू रॉक। मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक में मेटालिक मिनरल मिलते हैं और सेडिमेंट्री रॉक में जो मिलते हैं वो होते हैं नॉन मेटालिक। तो इसलिए कोई भी रॉक जो ब्लू कलर की शो करेगा, अपना कलर ब्लू करेगा, तो उसमें हम कह सकते हैं इसमें कॉपर अवेलेबल है। ये फैक्ट है। स्विट्ज़रलैंड हैज़ नो नॉन मिनरल डिपॉजिट इन इट। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी कंट्री है प्यारे बच्चों जिसमें आज तक कोई भी मिनरल डिपॉजिट प्रोड्यूस नहीं हुआ है, कोई भी मिनरल डिपॉजिट अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसके बिना भी ये कंट्री डेवलप में आती है। उसके बाद एक ग्रीन डायमंड इज़ द रेयरेस्ट डायमंड। तो वर्ल्ड में बहुत सारे डायमंड पाए जाते हैं, सबसे रेयरेस्ट डायमंड जो है वो है ग्रीन डायमंड, उसे बोलते हैं ग्रीन डायमंड। तो ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसकी एज कितनी है? 4300 मिलियन ईयर एगो। तो प्यारे बच्चों ये जो वेस्टर्न पार्ट है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का, जहाँ पे ये कूलगार्डी और कूलगार्ली एरिया जो पड़ते थे गोल्ड के लिए, इसी में जो रॉक पाई जाती है वो बहुत पुरानी रॉक है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पुरानी रॉक मानी जाती है, जिस सबसे ओल्ड रॉक जो कहते हैं, वो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। इसकी एज है लगभग 4300 मिलियन ईयर। और जो माना जाता है जो हमारी अर्थ है उसकी एज है 4600 मिलियन ईयर। तो खाली 300 मिलियन ईयर का फ़र्क है, तब से ही ये रॉक यहाँ पे अवेलेबल है और ये सबसे ओल्ड रॉक है इन दिस वर्ल्ड। तो ये थोड़ा फैक्ट थे हमारे कि कोई भी रॉक जो ब्लू कलर शो करेगी उसका मतलब हो गया इसमें रॉक कॉपर है। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, पर ऐसी कंट्री है जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट नहीं है। तो ग्रीन कलर का जो डायमंड होता है वो सबसे रेयर है। और ओल्डेस्ट रॉक जो है वो पाई जाती है वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। उसकी एज है 4300 मिलियन ईयर। तो ये हमारे हो गए प्यारे बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। हमने 7 कॉन्टिनेंट किए और 1 बाय 1 सबको डिस्कस किया। उसके बाद हमने कोई फैक्ट किए। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन इंडिया। तो इंडिया में कहाँ कहाँ के पे मिनरल डिपॉजिट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। अच्छे से अपनी कॉपी मेंटेन करो। शुक्रिया, खुश रहो।